उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या जेल में चले गए हैं और माफिया उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए, या तो जेल में चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था। वाराणसी के बीएचयू में सनसनीखेज वारदात हुई है। देर रात बीएचयू परिसर में ही टहलने निकली आईआईटी की एक छात्रा के साथ बुलेट सवार 3 युवकों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। गन पॉइंट पर छात्रा के पूरे कपड़े उतार दिए गए और इसका वीडियो तक बनाया गया। ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे। उत्तर प्रदेश में रात को 2 बजे भी प्रदेश की बेटियां सड़कों पर गहने पहन के घूम सकती हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रहे हैं। 12 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर फिर से एक अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप कल्पना करिए कि आपकी कोई बहन, आपकी कोई बेटी, आपके परिवार की कोई अन्य महिला रात को अपने साथी के साथ सड़क पे घूम रही है। पीछे से एक मोटरसाइकिल पे कुछ लड़के आते हैं, वो रोकते हैं उस महिला को, उसके बाद उसे पकड़ के साइड में ले जाते हैं, हथियार दिखा के जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाते हैं और अपने मर्जी से उसे किस करने का काम करते हैं। उसके बाद उसकी वीडियो भी बनाते हैं। आप कल्पना करिए कि ये जो हादसा है ये आपके घर की किसी बच्चे के साथ हुआ हो। मुझे लगता है आपकी रूह कांप जाएगी। ये जो घटना है ये बनारस की है, जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ये घटना वहां की है जहां कैंपस में 1:30 बजे एक लड़की अपने मित्र के साथ घूम रही थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आते हैं। वो उस लड़की को साइड में ले जाते हैं, उसके साथी से अलग कर देते हैं, उसके बाद हथियार दिखा के उसके कपड़े उतरवाते हैं और कहते हैं, जब वो लड़की विरोध करती है तो उससे कहते हैं अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। उस लड़की का मोबाइल छीन लेते हैं, उसके बाद उसको किस करते हैं और फिर उसकी वीडियो बनाते हैं। 15 मिनट तक लगभग लड़की को इसी तरीके से ना जाने वो टॉर्चर करते हैं, क्या क्या करते हैं उसके साथ। उसके बाद जब वो लड़की मौका पाती है तो भाग के अपने प्रोफेसर के कमरे के पास पहुंचती है, जिसके बाद वो प्रोफेसर सिक्योरिटी के साथ उसे उसके हॉस्टल में पहुंचाता है। और अगर सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में महिला सशक्तिकरण से नीचे कोई बात ही नहीं होती। पिंक बूथ पढ़ेगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम बड़े बड़े दावे। जिस तरीके से आपने शुरू में वीडियो देखा कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो रात को 2 बजे भी गहने पहन के घूम सकती हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि नेता कहने का काम कर रहे हैं कि योगी जी के सरकार में गुंडे जेल जेल खेल रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो अपराधी बच्चे ही नहीं, या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश से बाहर हैं तो या ऊपर ही चली गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से घटनाएं फिर कैसे सामने आती है। आप हर दूसरे दिन अगर अखबार उठा के देखेंगे, दूसरे दिन नहीं हर दिन अगर आप अखबार उठा के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से कोई ना कोई एक भयावह घटना आपके सामने होगी। इसी तरीके से उसकी अस्मिता लूटी जा रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये लोग इस तरीके से बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे? शिक्षण संस्थान में अगर देश की बेटियां, प्रदेश की बेटियां सेफ नहीं है तो कहां जाएंगी? और सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या सरकार सिर्फ ठाए ठाए करने के लिए बनी है? क्या सरकार के लोग सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए सरकार में आए? और उसके बाद सोशल मीडिया का जमाना है, सब चला रहे हैं। ये जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आप देखेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो कैंपस के जो छात्र छात्राएं हैं लगातार विरोध करने का काम कर रहे हैं, वो लगातार सुरक्षा की मांग करने का काम कर रहे हैं। वहां का जो मैनेजमेंट है उसने परेशान होकर वाईफाई भी बंद करने का काम किया है। लेकिन वहीं अगर आज आप सोशल मीडिया देखेंगे तो कुछ जाहिलों ने ऐसे ऐसे पोस्ट किए हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करने का काम किया है कि जिस बेटी के साथ ये अपराध हुआ, जिस बहन के साथ ये घिनौना हरकत हुआ, उसी पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर लड़की इतनी अच्छी थी तो 1:30 बजे रात को क्यों घूम रही थी अपने मित्र के साथ या अपने दोस्तों के साथ? अरे भाई, क्यों नहीं घूमेगी? और अगर 1:30 बजे रात को अगर उसे कुछ काम होगा तो क्यों नहीं जाएगी? और अगर 1:30 बजे रात को कोई घूमता है तो किसने किसको हक दिया है कि वो किसी बहन के कपड़े उतरवा देगा? कि ऐसे मन चले आएंगे मोटरसाइकिल पे हुड़दंगबाजी करेंगे, किसी बहन को किस करने का काम करेंगे तो किसी का कपड़ा उतारने का काम करेंगे, किसी की अश्लील वीडियो बनाएंगे, किसी को ब्लैकमेल करने का काम करेंगे, इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम करेंगे। भाई, स्वतंत्रता है कि नहीं देश में, देश की बहन बेटियों के लिए? लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं करता। इसके बारे में जो मुख्यमंत्री साहब हैं पता नहीं क्या करेंगे। और जो बनारस है वो नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस।
जिस बनारस को टोक्यो बनाने की बात हुई थी, उस बनारस में बनारस की बेटियां, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बेटियां अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो क्या फायदा ऐसी सरकार का, क्या फायदा ऐसे शासन प्रशासन का? आज जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार? आज देश की बहन बेटियां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में जिस तरीके से सड़क पर बैठ के नारे लगाने का काम कर रही हैं, कैंपस फ्री करने का काम कर रही हैं, कैंपस में सुरक्षा नहीं है उसके बारे में आवाज उठाने का काम करें, क्यों नहीं जवाब दे रहा शासन प्रशासन? अब क्यों वाईफाई बंद करने का काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो देश की सरकार है वो पूरी तरीके से सोच चुकी है। उसके पास ऐसा कोई भी तंत्र मजबूत नहीं है जिससे कि इन अपराधों पे लगाम लग सके, देश की बहन बेटी सुरक्षित हो सके। आए दिन कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, कभी किसी स्टेट में इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा जिस तरीके से मणिपुर में देश की बेटियों को नग्न करके नोचा गया कुछ दरिंदों द्वारा, ये भी उसी तरीके की घटना है। अगर बनारस की बात करें तो मणिपुर तो कई महीनों से आग में जल रहा था, बनारस में तो योगी मॉडल है, उसके बाद भी इस तरीके से बहनों को कैंपस में उसके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके साथ हैवानियत हो रही है। कहाँ है योगी जी का डर? कहाँ है योगी जी का बुलडोजर का डर? कहाँ है योगी जी के एनकाउंटर वाली पुलिस का डर? कहाँ है मोदी जी का डर? ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए और कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि इन अपराधों में कमी हो। सरकार को ऐसा कानून, ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे कि इन अपराधियों के अपराध में लगाम लगे, देश की बहन बेटी सच में सुरक्षित रहें। और अगर आप देश की बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आपको इस सत्ता में बैठने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी इस वीडियो पे क्या राय है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उस बेटी के हक के लिए, उस बेटी के न्याय के लिए, उस बेटी के इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।